गाइज अन एकेडमिक तरफ से आप सभी के लिए एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला कि प्राइस हाइक होने वाला है 1 जुलाई से। ओल्ड प्राइस देख सकते हैं, न्यू प्राइस भी देख सकते हैं कि आप लोग चेंजिंग कितना होने वाला है, खुद से देख सकते हैं। एक मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते थे पहले तो आपको 1600, अब मिलेगा आपको 1760 में। ठीक है, तो सब में बढ़ जाएगा 1 तारीख से। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। ठीक है, देखो ये एक बैच आ चुका है हम लोग का, लक्ष्य बैच करके है, जो कि एयरफोर्स और नेवी के लिए कंप्लीट कोर्स है गाइस। यहाँ पे मिलेंगे और इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर भी मिलेंगे। आपको पता है रामस्वरूप जानी सर के बारे में, दीक्षा मैम, प्रतीक दलाल सर, अभय शर्मा सर, कुमार अभिषेक सर। ठीक है, और ये आपका जो बैच है 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और हम लोग का बैच है गाइस, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, टारगेट एनडीए 2 करके बैच है, जो कि आपका 30 जून से बैच को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये बैच आपका स्टार्ट है 26 तारीख से ही, तो चाहे तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी दोनों बैच बढ़िया है। इनरोल कैसे करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके फटाफट एक कोड डाल देना है GZT10, 10% डिस्काउंट के लिए। उसके बाद प्रोसेस टू पे करके अपना आगे प्रोसेस कर देना है। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए यानी साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि जो आपका वैकेंसी आई है, जो AA और SSR या फिर आपका MR की जो वैकेंसी आने वाली है, उन सभी से रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आपको सटीक सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सवाल रहेंगे आपके इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का पठन कितने डिग्री पर समाप्त होता है। नीचे में आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में 20 डिग्री है, 20 है, 40 डिग्री, -20 डिग्री और -40 डिग्री। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, 40 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का पठन वो सिर्फ और सिर्फ -40 डिग्री पैमाने यानी -40 डिग्री पर समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ताप मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो आप सभी लोग जान लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या, थर्मामीटर होता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो थर्मामीटर है वो क्या होता है, ताप मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ही कि तरल पदार्थ में होते हैं, क्या होते हैं, राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए में है रेखीय प्रसार गुणांक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ऑप्शन सी आयतन प्रसार गुणांक और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का तरल पदार्थ में होते हैं तो ये होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आयतन प्रसार गुणांक हो जाएगा राइट आंसर, जो ये क्या होता है, तरल पदार्थ में होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल ये कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 2.84864 जूल, ऑप्शन बी में है 2.4 जूल, ऑप्शन सी में है 4.186 जूल और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऐसे सवाल आपको बिल्कुल याद रहने होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत ही टफ नहीं है, ये तो आपको मुझजबानी ऐसी ही पता होना चाहिए। क्योंकि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो देखिए ये होता है 4.186 होता है। कितना होता है, 4.186 जूल होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस होने पर क्या होता है। ऑप्शन ए में घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। जल का जो आयतन होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर होने पर मतलब क्या होता है, तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो जब जल का आयतन जब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये क्या होगा, आयतन उसका बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने को पठन समान होता है। ऑप्शन ए में है 574.25 डिग्री, ऑप्शन बी में है 373 डिग्री, ऑप्शन सी में है 273 डिग्री और ऑप्शन डी में है 437.25 डिग्री। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग को पता भी होगा शायद इसका क्वेश्चन। आप अगर आपको पता है तो राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 574.25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ़ारेनहाइट तापमापी पर जल जमता है। ऑप्शन ए 32 डिग्री पर, ऑप्शन बी 0 डिग्री पर, ऑप्शन सी 48 डिग्री पर या ऑप्शन डी में है 37 डिग्री पर। क्वेश्चन क्या है कि फ़ारेनहाइट तापमापी पर जल जमता है, कब जमता है, तो ये जमता है 32 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि सेल्सियस तापमान है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सेल्सियस तापमान है क्या है। ऑप्शन ए एक सापेक्ष तापमान है, ऑप्शन बी में एक निरपेक्ष तापमान है या ऑप्शन सी में एक विशिष्ट तापमान है या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी पे क्या है, एक क्या है विशिष्ट तापमान है, जो सेल्सियस है ये क्या है एक विशिष्ट तापमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी बहुत उच्च तापमान है, सबसे हाई क्वालिटी को तापमान को मापने के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मरकरी तापमापी, ऑप्शन बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी या फिर ऑप्शन सी पाइरोमीटर या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और देखिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, पाइरोमीटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पाइरोमीटर को प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने पर शुद्ध मान क्या है। ऑप्शन ए 272.85 केल्विन, ऑप्शन बी में है 273.15 केल्विन, ऑप्शन सी में है 273 केल्विन और ऑप्शन डी 273.2 केल्विन। बहुत ही ऑप्शन में आपको डाउट लगता होगा और यहीं आप फंसते हैं। ठीक है, 273 272 आपको दिया गया है लेकिन आप इसमें फंसते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 273.15 केल्विन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 273.15 केल्विन हो जाएगा राइट आंसर, जो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने का शुद्ध मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन ए 373 केल्विन, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 100 केल्विन और ऑप्शन डी में 230 केल्विन। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, 373 केल्विन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस क्या है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, हीलियम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हीलियम राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है कि ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस है हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है। ऑप्शन ए में है हिमांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी क्रांतिक बिंदु और ऑप्शन डी में है त्रिक बिंदु। तो हम क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि नियत दाब गैस तापमापी की रचना एवं क्रिया विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बॉयल के नियम, ऑप्शन बी दाब के नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स के नियम, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी चार्ल्स का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ताप की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। ऑप्शन ए शून्यवां नियम, ऑप्शन बी में है प्रथम नियम, ऑप्शन सी द्वितीय नियम, ऑप्शन डी में है तृतीय नियम। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर
15 यानी 15 का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शून्यवा नियम यानी जीरो वाला नियम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अचर आयतन गैस तापमापी जिस नियम के अनुसार कार्य करता है वह क्या है? ऑप्शन ए दाब के नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स के नियम, ऑप्शन सी पास्कल के नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास से दाब का नियम हो जाएगा राइट आंसर, जो कि अचर आयतन गैस तापमापी जिस नियम के अनुसार कार्य करता है वो दाब के नियम पर ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल देखेंगे कि पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए में है 260 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में है 360 डिग्री सेल्सियस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 360 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परिसर क्या है? ऑप्शन ए में है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर ऑप्शन बी में दिया गया है आपको कितना 0 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में -273 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 का। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परिसर क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। सवाल है कि रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है? ऑप्शन ए में है इससे लोहे की बचत होती है, नहीं। ऑप्शन बी में है लोहे के छोटे के HND बनाता आसान है, ऑप्शन सी में है लोहे के खंड मजबूती होते हैं, या फिर ऑप्शन डी इससे पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। यही सवाल जो है ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, और इसी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इससे पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पानी का घनत्व अधिकतम होगा कब होगा? यदि उसका ताप क्या होगा? 0 डिग्री होगा, या फिर 4 डिग्री पे सेल्सियस पे होगा, या फिर 32 डिग्री सेल्सियस पे, या 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 4 डिग्री सब सेल्सियस रहेगा तो पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर शून्य हो जाता है? और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का पानी जो होता है उसका आयतन क्या होगा? घटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आदर्श गैस के लिए दाब प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक क्या होते हैं? ऑप्शन ए में है बराबर होते हैं, ऑप्शन बी बराबर नहीं होते हैं, ऑप्शन सी शून्य होते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बराबर होते हैं। जो आदर्श गैस के लिए दाब प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे कि सार्वत्रिक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके एग्जाम में एसआई यूनिट से जितने सवाल पूछे जाते हैं, एक ना एक सवाल तो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एसआई यूनिट से आप सवाल जो आएंगे आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेंगे क्या हमारे पास सार्वत्रिक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है अर्ग डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी में है जूल मोल, या फिर ऑप्शन डी मोल केल्विन। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जूल मोल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि किसी लोहे के गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होती आयतन में, या फिर क्षेत्रफल में, या फिर त्रिज्या में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल को अच्छे से समझिए कि किसी लोहे की गेंद को अगर हम गर्म करते हैं तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि क्या चीज में होगी? आयतन में होगा, या फिर क्षेत्रफल में, या फिर त्रिज्या में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आयतन में। ठीक है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा? वो नीचे का आयतन क्या होगा? बढ़ते रहता है। ठीक है, तो आयतन में वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये कि किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए में क्या है, आयतन में, ऑप्शन ए में है प्रारंभिक लंबाई पर, ऑप्शन बी ठोसपन या खोखलापन पर, या ऑप्शन सी में है ताप में वृद्धि पर, ऑप्शन डी में है छड़ के पदार्थ पर। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, ठोसपन हो जाएगा या फिर खोखलापन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ताकि हमारे जो भी नई अपडेट होगी नेवी की ओर से या फिर एमआर से, ये सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।